स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साथ ही जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंह सोनगिरा ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी का पर्व केवल तिरंगा लहराने का नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर है। सोनगिरा ने गुरुकुल में बच्चों के बीच पहुंचकर शिक्षा और संस्कारों की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हर माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करें और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सदैव उनके साथ खड़े रहें। उन्होंने जन्मोत्सव मनाने के तौर तरीके पर भी एक अनूठा संदेश दिया। सोनगिरा ने कहा कि हजारों लाखों रुपए खर्च करने और बड़े मंच लगाने की बजाय हर व्यक्ति अपने जन्मदिन या खास अवसर पर एक पौधा लगाए, जरूरतमंदों को वस्त्र व भोजन उपलब्ध कराए और उनकी मदद करे। यही सच्चा उत्सव और समाज सेवा है। सोनगिरा ने भावुक होते हुए कहा कि बीते वर्ष उनके पिताश्री का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने हमेशा सिखाया कि हमारी संस्कृति और गुरुकुल परंपरा को बचाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने मीडिया से अपील भी की कि इस सकारात्मक संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। अंत में सोनगिरा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हर कोई एक नेक काम करे और ज़रूरतमंद की मदद करते हुए भारत को वास्तविक अर्थों में विश्वगुरु बनाने में सहयोग दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त की तो हार्दिक शुभकामना दे चुके हैं। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के अवसर पे पूर्ण रूप से पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामना जन्माष्टमी की। जय श्री कृष्ण। और बात रही जन्म उत्सव की, जो बहुत अच्छा तगड़ा मनाया, और जो मेरा मैसेज आपके मीडिया के माध्यम से पिछली बार भी दिया था मैंने कि भैया मुझे कोई उपहार देना चाहते हैं या कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर मुझे विश करना चाहते हैं तो एक ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। केक काटते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, पब जाते हैं, दारू पीते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैंने ये नहीं कहा, बट ये कहता हूँ कि यदि आप सक्षम हैं तो आपके जन्म उत्सव के दिन आप एक पेड़ लगाइए, कम से कम एक ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, उसको भोजन करवाइए, कम से कम किसी को वस्त्र दान दीजिए। और यदि आपसे हो सके तो आप अपने जन्म उत्सव के दिन संकल्प लीजिए कि एक बच्चे की एजुकेशन आप करवाएं। ये बहुत बड़ा दान होता है, विश्व का सबसे बड़ा दान होता है। तो इसी तरह बनाता हूँ। और कल बहुत धूमधाम से पूरा देशवासियों ने इस बात को माना और कई अनेक जगह लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने मेरा जन्म उत्सव मनाया, किसी ज़रूरतमंद की मदद की, कई जगह कई प्रांतों में मनाया गया। मुझे बहुत खुशी हुई। और रही बात तो आज जिन्होंने मेरे को याद किया था, कल याद किया था, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। देखो, जिन्होंने मुझे विश किया, जिन्होंने मेरे लिए इतना उत्सव मनाया, सभी का आभार प्रकट करता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से। और बस यही आशा रखता हूँ कि इसी तरह से उत्सव मनाते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म किए या फल की इच्छा मत करिए संदेश दिया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में आप राष्ट्रीय स्तर के महासचिव के पद पे, महामंत्री के पद पे कार्यरत हैं। सभी के लिए क्या संदेश है आपके? पूरे देशवासियों को कर्म ही करना चाहिए। देखिए क्या होता है, अब मैं किसी भी चीज़ के ऊपर एक बात रख लेता हूँ कि श्री कृष्ण ने जीवन में शुरू से संघर्ष किया। आप सोचिए कि जो जेल से पैदा हुआ, बचपन से संघर्ष करते करते करते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध किसने जीता था। महाभारत का युद्ध, मेरी एक विचार है कि कृष्ण भगवान ने शुरू से बचपन से इतने संकट मुसीबतों को सारा देखा था, मुसीबतें देखी थी, तो उन्हें युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी रणनीति ने युद्ध जिता दिया था। इसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रभु राम ने भी संघर्ष किया, कर्म को दिखाया। कृष्ण भगवान ने भी कर्म को दिखाया। तो आप कर्म की पूजा करो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल मिलेगा। यदि आप कहते हैं, भाई एक और बात कहते हैं, जो घर से निकला ही नहीं वो होता है गुमराह, और जो मेहनत करता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। तो बस ये चीज़ें हैं, इसको समझिए, मेहनत कीजिए। और युवाओं को एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने टैलेंट और अपने आप पे विश्वास रखें और अपनी एजुकेशन पे विश्वास रखें। जो कार्य आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पर कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, ईश्वर आपको जरूर फल देगा। देखिए, मेरे गुरु आदित्यनाथ योगी जी हैं और भगवा हमारा, जो इस भगवा के लिए राजपूत का जो आपने नाम लिया, वैसे मैं राष्ट्रपुत्र भी लिखता हूँ। राष्ट्रपुत्र का अर्थ होता है सारी समाज हम में समा जाएं, सारी समाज में हम समा जाएं। वो राजपूत है जिन्होंने पूरे भारतवासी के लिए, पूरी भारत के लिए 18-18 साल में सर कटवाए हमने, जब ये भगवा की ध्वज आज लहरा रहे हैं। ये भगवा की जो कद्र है ना सर, वो वही बता सकता है जिनके पूर्वजों ने बलिदान दिया है। तो हमारे तो महाराणा प्रताप, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्र के प्रति पहले भगवा था तो उसके प्रति पूरा समर्पित रहे। अब रही बात तिरंगा की, तो तिरंगा भाई देखो, जब देश आज़ाद हुआ है
तो देश में हमारा तिरंगा जब मिला, जब हमने केसरिया के लिए भी जान दी, तो इसलिए केसरिया का पूरा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तिरंगा में। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सूरज सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से राष्ट्र महासचिव, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से देश विरोधी इकाई से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अगेंस्ट बोल रहा हूं। जिन्होंने मुझे याद किया, जिन्होंने मेरा जन्मोत्सव मनाया, उनको आभार 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 प्रकट करता हूं। उनके माता पिता को दंडवती प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।